जय हिंद दोस्तों। आज का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कुछ इस तरह के आकृति पर आधारित जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा नज़दीक ले लिया जाए और नज़दीक से क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया जाए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में कौन सा आकृति बनना संभव है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए क्या है, पूरा क्वेश्चन यहाँ से ले लिया जा रहा है। दिया गया है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में कौन सा आकृति बनना संभव है। यहाँ पर आपका शीट दिया गया है, ये है शीट आपका, ठीक है। इस शीट में क्या दिया है, 3, 6, 5, 1 और इधर दिया है 4 और इधर दिया है 2, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन है A, B, C, D और यहाँ पर कह रहा है आप आंसर में A में दिया है A और C यानी A और C ये दोनों आकृति बनेगी। B में दिया है A और B यानी A और B ये दोनों आकृति बनेगा। C में दिया है कि केवल A वाला आकृति बनेगा और D में दिया है कि केवल D वाला आकृति बनेगा। तो हम ये जानेंगे कि आखिर इसमें से सही जवाब कौन सा है। सही जवाब को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और इस जवाब को ढूंढने के लिए हमको जो ये शीट दिया गया है इस शीट से ही बना करके और सही आंसर को ढूंढने का काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं, शीट से ही हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आपने क्वेश्चन तो देख लिया और इसी क्वेश्चन के आधार पर हमको ढूंढना है, इससे एक आकृति ऐसा बनाना है और बना करके ढूंढना है। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घर बनाया, यानी ये जो शीट दिया गया है और जैसे लाइनिंग दिया गया है इस लाइन को के हिसाब से ही इसको मोड़ दिया जाएगा और मोड़ करके ऐसा आकृति बनाया जाए तो दी गई आकृति यानी A, B, C, D इनमें से कौन सा आकृति बनना संभव है, कौन सा संभव है कि आकृति बनकर हमको मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, मिटा करके बनाने का प्रयास करते हैं और बनाकर देखते हैं कि कौन सी वाली आकृति हमको मिल रही है। जो ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D में कौन सा वाला ऑप्शन सही। तो आइए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो दिया गया है इसके साथ इसको भी देखना है, ठीक। तो आकृति को यदि हम मोड़ते हैं, ठीक ना, तो मोड़ते हैं तो पहले तो ऊपर लिखा गया है, ऊपर क्या लिखा गया है 3। तो ये 3 को अगर हम छोड़ दें ऊपर की तरफ से मोड़ दें, ठीक है, तो 6 सामने आपका आ गया। 6 क्या है, सामने ही है। ऐसी आकृति हम बना लेते हैं, इस तरह की आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ से 3 आपका ऊपर हो गया और 6 बिल्कुल सामने हो गया। 6 को हम सामने रखते हैं, 6 जो दिया है सामने इसको हमने सामने रख लिया, ठीक है। जब 6 को सामने रख लिया तो फिर 5 को मुड़ करके नीचे आ जाएगा। इसके 5 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 3 के ठीक नीचे चला जाएगा 5। और इधर की तरफ जो आकृति है इस इधर की तरफ वाला जो है इसमें हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आ जाएगा, कौन सा अंक यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इसको हम मोड़ लेते हैं तो जब इसको मोड़ेंगे तो 5 नीचे चला जाएगा, तो 5 के बगल में ही तो है ना, तो 5 के बगल में 2 है, यानी जब इसको मोड़ेंगे तो इसको एक बार मोड़ेंगे तो 2 हमारा यहाँ पर चला है, ठीक। और जब 4 को मोड़ेंगे तो 4 इधर की तरफ छिप गया, यानी 4 2 के बिल्कुल सामने हो गया। और 3 के नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। तो जब 3 के नीचे 5 आ गया तो फिर 5 के बाद उधर की तरफ करेंगे, यानी इस साइड में आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो एक दूसरे के विपरीत नंबर है उस नंबर को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 3 के विपरीत कौन सा आ जाएगा 5 और 6 के विपरीत कौन सा आ जाएगा 1 और 2 के विपरीत कौन सा आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 3 के विपरीत वाला नंबर आपका आ जाएगा 5, 6 के विपरीत वाला नंबर आपका आ जाएगा 1 और 2 के विपरीत नंबर आ जाएगा 4। यानी इसमें जो दिखाई देगा ये वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। विपरीत का मतलब उल्टा, यानी एक दिखाई देगा तो दूसरा दिखाई नहीं देगा। अब इसी के आधार पर हमें इसमें ढूंढना है। ये जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में हम देखते हैं 6 दिखाई दे रहा है, ये 6 दिखाई दे रहा है तो इधर वाला दिखाई दे रहा है, तो ये सब हमको दिखाई देना चाहिए। तो ये सब दिखाई इसमें सामने वाले में 6, 2, 5 ये वाला तो सही नहीं लग रहा है। पहले देखते हैं कि विपरीत वाला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
विपरीत वाला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 दिखाई दे रहा है तो 5 दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए 3 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, यदि 3 दिखाई दे रहा है तो 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो आकृति है इस शर्त को पूरा कर रहा है। 3 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, 6 दिखाई दे रहा है तो 1 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है तो 4 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। आते हैं आकृति नंबर 2 पर। आकृति नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 6 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है। अगर 5 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, उल्टा, तो 5 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए। चलिए 3 नहीं दिख रहा है इसमें, 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है 4 नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो 4 का उल्टा नहीं दिखना चाहिए, 4 का उल्टा 2 है, 2 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसमें 4 भी दिख रहा है 2 भी दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। 5 दिख रहा है तो 5 का उल्टा 3 नहीं दिखना चाहिए, और इसमें 5 3 दोनों दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। तो फिर सही कौन सा है, ए और बी। ये ऑप्शन बी में दिया गया है ए और बी, ये दोनों सही है, यानी ए और बी आपका दोनों सही है, जैसा कि आपने वहां से देखा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।